दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सफर है। एक सफर हम सब की परेशानियों से सुकून की तरफ। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में एक रेस में भाग रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जहां हमें लगता है कि अगर हम आगे निकल गए, अगर हमने ज्यादा पैसा कमा लिया तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है शहनाज आगा ऑफिशियल चैनल में। मैं शहनाज आप सबका स्वागत करती हूँ। हाँ दोस्तों, हम में से कितने ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन रात को दिल बेचैन रहता है, नींदों में सुकून नहीं है। हम सब यही सोचते हैं कि हमारी मेहनत में कोई कमी है, हमारी किस्मत खराब है या शायद अल्लाह हमारे साथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि हमने जिंदगी जीने का तरीका गलत चुना है। हमने अपने मकसद को गलत जगह ढूंढा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक 7 दिन का ऐसा चैलेंज देने वाली हूँ जो आपकी सोच, आपके दिल और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। ये चैलेंज सिर्फ अमल, एक्शन का नहीं है, बल्कि इसका सबसे जरूरी हिस्सा है नीयत, यानी इंटेंशन। लेकिन इस चैलेंज को शुरू करने से पहले हमें 2 सबसे जरूरी बातें समझनी होगी। ये वो बुनियाद, फाउंडेशन है जिन पर आपका पूरा सफर खड़ा होगा। पहला हिस्सा, जिंदगी का बड़ा मकसद, सूरह अल मुल्क की रोशनी में। सूरह अल मुल्क की रोशनी में। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने मकसद को बहुत छोटा समझते हैं। हम बस पैसा, घर और गाड़ी को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन इससे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि हमने अपने दिल का रब्त, कनेक्शन इस कायनात के मालिक से तोड़ दिया है। इस सिलसिले में सूरह अल मुल्क की रोशनी में हमें रास्ता दिखाती है। इस सूरह की पहली ही आयत में अल्लाह ने फरमाया, बड़ी बरकत वाला है वो जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिए, इस पूरी कायनात, इस जमीन, इस आसमान का मालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम एक ऐसी ताकत के सामने खड़े हैं जो हर चीज पर कादिर है, तो हमारी छोटी छोटी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाती है। आगे इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, उसने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन सबसे अच्छे अमल करता है। दोस्तों, इस आयत में हमारी जिंदगी का असल मकसद छुपा है। अल्लाह ने हमें पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे अमल करने के लिए पैदा किया है। हमारे असल मकसद दुनिया में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाना है। जब आप ये नियत कर लेंगे तो आपका हर काम, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का, अल्लाह के लिए एक अमल है, तो आपके दिल का सुकून मिलेगा। आप पैसा तो कमाएंगे, लेकिन उसका मकसद अपना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपनी आखिरत को बेहतर बनाना होगा। दूसरा हिस्सा, दिल का सुकून, सूरह अद-दुहा की रहनुमाई में। दोस्तों, जब हम मेहनत करते हैं और फिर भी हमारी कोशिश नाकाम होती है तो हमें अकेला महसूस होता है। हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है। इसी हालत में सूरह अद-दुहा हमारे दिल के लिए दवा का काम करती है। हमने पहले भी इसकी बात की है। इस सूरह की पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा और ना वो तुमसे नाराज हुआ है। ये आयत हमें बताती है कि हमारी मुश्किल वक्त में भी अल्लाह हमारे साथ है। हो सकता है कि हमारा मांगना हुआ नतीजा ना मिला हो, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ है। इस आयत को समझने के बाद आपके अंदर एक अजीब सा इत्मीनान आएगा। आपको पता चलेगा कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपका अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता है। जब ये रिश्ता मजबूत होता है तो दिल को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। अब जब हमारी बुनियाद मजबूत हो गई है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 7 दिन का नियत और अमल चैलेंज। हमारा 7 दिन का चैलेंज। दिन 1, नियत, इंटेंशन। आज सबसे पहले काम ये कीजिए कि अपने हर काम की नियत साफ करें। अपने दिल से कहें कि ऐ अल्लाह, मैं जो भी कर रही हूँ आपकी रजा के लिए और दूसरों की मदद के लिए कर रही हूँ। चाहे आप घर का काम कर रहे हो या ऑफिस का, हर काम में ये नियत शामिल कर लें। दिन 2, तौबा, रेपेंटेंस। कामयाबी का दरवाजा खुलने से पहले दिल को साफ करना जरूरी है। आज का दिन इस्तगफार के लिए मुकर्रर करें। पूरे दिन में जब भी वक्त मिले बस दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। अगर हो सके तो सोते वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। ये आपके दिल से तनाव, गम और बुरी सोच को बाहर निकाल देगा।
दिन 3 शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। आज का दिन उन नेमतों पर गौर करने के लिए मुकर्रर करें जो आपके पास है, जैसे आपकी सेहत, आपका परिवार, आपकी आंखों की रोशनी, आपका घर। इन सब के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। याद रखिए, सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने फरमाया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। दिन 4 इल्म यानी नॉलेज। हमने शुरू में बात की थी कि आप अपने इल्म से लोगों की मदद करना चाहती हैं। आज का दिन आप सिर्फ इल्म हासिल करने पर गुजारे। आदि सूरा का तर्जुमा पढ़े, एक अच्छा वीडियो देखे या एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पढ़े, यह आपके मकसद को मजबूती देगा। दिन 5 कुर्बानी यानी गिविंग। आज के दिन आप अपने आप को दूसरों के लिए मुकर्रर करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, एक गरीब को मुस्कुरा कर देखें, किसी बुजुर्ग की मदद करें, किसी का हाल चाल पूछ कर उसके गम को हल्का करें। जब आप दूसरों को देते हैं तो आपका दिल सुकून से भर जाता है। दिन 6 दुआ सप्लीफिकेशन। आज का दिन आपकी दुआओं के लिए है। इन 5 दिनों की मेहनत के बाद आप एक पुरसुकून जगह बैठकर अपने दिल की हर बात अल्लाह से कहें। अपने हर मकसद के लिए दिल से दुआ करें। दुआ एक ऐसी ताकत है जो तकदीर को भी बदल सकती है। 7 दिन तवक्कुल रिलायंस। आज हमारे चैलेंज का आखिरी दिन है। आज आपने जो कुछ भी सीखा, कुछ भी किया है, उसे अल्लाह पर छोड़ दे। अपनी पूरी कोशिश कर ले। अब नतीजा अल्लाह के साथ में है। जब आप तवक्कुल करना सीख जाते हैं तो आपके दिल से सारा बोझ उतर जाता है। आपको पता है कि आपने अपनी मेहनत कर ली है और अब अल्लाह आपके लिए सबसे बेहतर फैसला करेगा। दोस्तों, आखिरी हिस्सा नई जिंदगी का आगाज। दोस्तों, ये चैलेंज सिर्फ 7 दिन का नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक नया मोड़ देने के लिए है। ये आपको बताता है कि असली कामयाबी पैसा नहीं, बल्कि दिल का सुकून, अल्लाह से मजबूत रिश्ता और दूसरों की मदद करने का जज्बा है। जब आप इन चीजों पर फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में वो बरकत और कामयाबी आएगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। याद रखिए, आपका असल पहचान आपका बैंक बैलेंस से नहीं है, आपकी नीयत और आपके किरदार से है। आपका मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि आपके इल्म और आपकी कोशिश से दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना है। मैं शहनाज आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए शहनाज आगा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे, यानी किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।